5 साल का छोटा लड़का अपने पापा की कब्र पर फूल चढ़ाने गया था। तभी उसने देखा वो पापा जो 5 साल पहले मर गए थे अब फिर से जिंदा दिखाई दिए। लेकिन माँ ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा शायद तू सपना देख रहा है, क्योंकि तेरे पापा की तो 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मगर हकीकत ये थी कि उसके पापा मरे ही नहीं थे। असल में 5 साल पहले ये दोनों पति पत्नी बहुत प्यार करते थे और शादी के कुछ समय बाद ही उनके घर एक प्यारा बच्चा आया। लेकिन एक दिन महिला को खबर मिली कि उनके परिवार का बिजनेस बर्बाद हो गया है। ये सुनते ही वह घबरा गई और तुरंत अपने घर जाने लगी। जाते समय उसने अपने पति को कॉल किया, लेकिन कॉल बार बार फेल हो रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आई और कहा वो खुद जाकर उसके पति को सारी बात समझा देगी। महिला को उस पर भरोसा हो गया और वह घर चली गई। लेकिन उसके जाते ही उस लड़की ने आदमी को एक तलाकनामा पकड़ा दिया और झूठ बोला कि उसकी पत्नी अब उसे पसंद नहीं करती और बच्चा भी गिरा दिया है। ये सुनकर वो आदमी बहुत दुखी हुआ और पत्नी से बात करने घर निकल ही रहा था कि तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। उसी समय दूसरी ओर महिला को एक और बड़ा झटका लगा। उसके पिता ने कंगाली की खबर से दुखी होकर आत्महत्या कर ली और जैसे ही उसे इसका सदमा लगा तभी पति की एक्सीडेंट की खबर भी आ गई। एक ही दिन में उसने अपने पिता और पति दोनों को खो दिया और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। 5 साल बीत गए। महिला ने अकेले ही बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। हर साल वो बेटे को लेकर पति की कब्र पर जाती, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका पति जिंदा है और अब एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का वारिस बन चुका है। वो आदमी अब भी यही मानता था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और बच्चा गिरा दिया, इसलिए वह गुस्से में बेटे के लिए भी एक नकली कब्र बनवा चुका था। उसी कब्र पर बेटा उसे देख लेता है और माँ से कहता है मम्मी वो देखो पापा जिंदा है। लेकिन महिला सिर्फ एक परछाई देखती है और सोचती है बेटा फिर से सपना देख रहा है। इस तरह एक बार फिर बाप बेटे की मुलाकात होते होते रह जाती। इस लड़की को नहीं पता था कि वो देश के सबसे अमीर आदमी की पोती है। वह तो बस पिछले 10 सालों से अपने कोमा में पड़े पिता के साथ दादी की कंपनी के सामने बैठकर मोदक बेचती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी दादी, जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी, उसका मोदक छकती है और उसका स्वाद वैसा ही पाती है जैसा उनका बेटा बचपन में बनाया करता था। इसलिए वह तुरंत अपने असिस्टेंट को लड़की को ढूंढने का आदेश देती है। असल में कुछ साल पहले लड़की की माँ ने गरीबी से तंग आकर अपने पति और बेटी को छोड़ने का फैसला किया। जब बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। लेकिन तभी उसके पिता ने आकर उसे बचा लिया, पर खुद गाड़ी से टकराकर कोमा में चले गए। उस दिन के बाद से वो लड़की ही अपने पापा की देखभाल करने लगी और पिता के इलाज के लिए वह रोज सड़कों पर जाकर मोदक बेचने लगी। लेकिन एक दिन नगर निगम के 2 अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ ठेला लगाना मना है। वे उसके मोदक जब्त करने लगते हैं और उसे और उसके पापा को साथ चलने को कहते हैं, जिससे लड़की डर जाती है और हाथ जोड़कर अफसरों से माफी मांगती है। लेकिन वे अफसर गुस्सा नहीं करते। वो उसे एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं और प्यार से समझाते हैं कि अब से तुम यहीं बैठकर मोदक बेचना, यह जगह सुरक्षित है। लेकिन आज के मोदक हम जब्त कर रहे हैं। मगर जब वे चले जाते हैं तो लड़की उस नई जगह पर जाकर अपनी टोकरी उठाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि टोकरी के नीचे सैकड़ों रुपए और एक छोटा सा नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है हिम्मत मत हारना। ये मंदबुद्धि आदमी हर दिन कचरा बीनकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे कचरे के ढेर में एक बेघर बच्ची मिली। उसने दया दिखाते हुए बच्ची को अपने साथ घर ले गया, जो असल में एक कबाड़ खाना था। लेकिन लड़की को यह बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे वह जगह बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसी बीच एक गुंडा वहाँ आया और उस आदमी को धक्का दे दिया, क्योंकि उस दिन वह उसके लिए कबाड़ इकट्ठा करके पैसे नहीं ला पाया था। तभी उस आदमी की जेब से एक चमचमाती अंगूठी गिर गई। गुंडा तुरंत उसे हथियाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सीधा सादा आदमी पहली बार किसी चीज के लिए पूरी ताकत से लड़ गया, क्योंकि वह अंगूठी उसके लिए बहुत खास थी। असल में वह मंदबुद्धि आदमी पहले एक बहुत अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन दुश्मनों ने उसके साथ धोखा किया, जिससे वह अपनी याददाश्त खो बैठा और मानसिक रूप से 6 साल के बच्चे जैसा हो गया। वही अंगूठी उसकी एकमात्र यादगार चीज थी, लेकिन गुंडा भी उसे छीने बिना मानने को तैयार नहीं था। तभी छोटी बच्ची ने होशियारी दिखाते हुए पास पड़े एक पुराने मोबाइल को उठाकर दिखावा किया कि वह पुलिस को फोन कर रही है और गुंडे से कहा कि अगर वह गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो जल्दी भाग जाए। इसलिए यह सुनकर गुंडा डर कर भाग गया। उस दिन पहली बार उस आदमी को किसी ने बचाया था। वह बच्ची से बहुत भावुक होकर लिपट गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए परिवार बन गए।